Hello bachcho, let's see the questions. Question says a parallel plate capacitor of capacitance 2 farad is charged to a potential V. The energy stored in capacitor is E1. The capacitor connected to another uncharged identical capacitor in parallel combination. The energy stored in the combination is E2. The ratio of V2 by E1 is. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 2 फैरेड की, उसे चार्ज किया जाता है अप टू द पोटेंशियल वी। सो उस टाइम पर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो E1 की इक्वल हो जाती है। अब इसी कैपेसिटर को एक आइडेंटिकल मीन्स टू से कि उसकी भी कैपेसिटेंस क्या होंगी, 2 फैरेड की इक्वल ही होंगी, उसके साथ इस तरीके से पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। सो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, E2 के इक्वल। सो हमें E2 बाई E1 का मान निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we know the electrostatic energy stored by capacitor is given by is equals to 1/2 CV square. So बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करना होगा। साथ हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे कॉमन पोटेंशियल का, विच इज गिवन बाय VC इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस में C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जो इनिशियली कैपेसिटर था उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं, दैट इज E1। सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2 CV का स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना। अब हम इस कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ पैरेलल में जोड़ रहे हैं। सो उस टाइम पर हमें कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा करके पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। सो दिस मस्ट बी गिवन बाय C1 V1 प्लस में C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सो दिस इज इक्वल्स टू C1 V1, वो क्या हो जाएगा C टाइम्स ऑफ V प्लस। अभी देखिए हम जस्ट कनेक्ट ही कर रहे हैं। सो C2 के अक्रॉस में यानी कि सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस में कोई भी वोल्टेज नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट विल बी 0 डिवाइडेड बाय C1 को हम मान लेते हैं C और C2 भी मान लेते हैं C, क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस सेम ही होंगी एज इट इज सेड कि ये दोनों आइडेंटिकल है। सो यहाँ से C कैंसिल हो गया। सो C+C कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ C, यानी कि हमें सिंपली जो कॉमन पोटेंशियल है वो V/2 के इक्वल मिल जाएगी। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2 ना। यदि हम यहाँ पर देखें सो जो E2 है, ठीक है, E2 एनर्जी दिस मस्ट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट के द्वारा स्टोर की गई एनर्जी है वो प्लस में सेकंड के द्वारा स्टोर की गई एनर्जी। सो जैसे कि दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल है, सो दोनों के द्वारा स्टोर की गई एनर्जी क्या हो जाएंगे, टू एनर्जी स्टोर्ड बाय वन कैपेसिटर। सो एनर्जी स्टोर्ड बाय वन कैपेसिटर क्या होंगी, 1/2 C कॉमन पोटेंशियल दैट होल स्क्वायर। सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली बच जाएगा C टाइम्स ऑफ कॉमन पोटेंशियल हमने ऊपर फाइंड किया फ्रॉम इक्वेशन 2, वो क्या है V/2। सो V/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, V/4 की इक्वल। से यहाँ से हमारे पास E2 का मान कितना हो गया, CV²/4। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। बट हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ E2/E1। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू E2 क्या है, CV²/4 डिवाइडेड बाय E1 है CV²/2। सो 2 2 4। सो यहाँ से सिंपली रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 1/2 के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द conceptual formula of electrostatic energy stored by capacitors से। Now according to given option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.